नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, पूर्व सैनिकों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आर्मर्ड फोर्सेस के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सरकारी सेवा में यानी री एम्प्लॉयमेंट में जाने पर आर्मर्ड फोर्सेस में अंतिम वेतन, जिसको पे प्रोटेक्शन बोलते हैं, उसके बराबर वेतन पाने का हक अब नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2022 का एक वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसला आया है, जिसके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पे प्रोटेक्शन पर मंजूरी दी थी, लेकिन उस फैसले को केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला और रिट डालने के बाद 20 मई 2022 को अंतिम फैसला आया है। मैं अब आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगा कि ये जो रिट पिटीशन है हमारे किस एक्स सर्विसमैन द्वारा डाली गई थी, मामला क्या था और इसके ऊपर कौन से रूल के कारण जो पे प्रोटेक्शन यानी लास्ट पे ड्रॉन के इक्विवेलेंट सिविल नौकरी में जाने के बाद पेमेंट मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट में जब एक केस दायर किया गया था तो उसमें पेटिशनर हमारी सेना के एक्स मेजर साहब थे, जो कि इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस कर रहे थे और 6 साल सर्विस करने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और 15 जुलाई 2007 को रिटायर होने के बाद इन्होंने सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट एज ए मेडिकल अफसर में नियुक्ति ली। अब जब ये आर्मी में सर्विस कर रहे थे आर्मी मेडिकल कोर में, तो उस समय इनका जो ग्रेड पे 6,600 रुपये था और सीआरपीएफ में अपॉइंटमेंट होने के बाद जो पे बैंड इनका सेम था, लेकिन इनका ग्रेड पे 5,400 रुपये मिला। इसके अगेंस्ट मेजर साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली। इस रिट पिटीशन में इन्होंने मांग की कि सीसीएस रूल 1986 के पैरा 8 के अनुसार एक्स सर्विसमैन को सिविल जॉब में पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग इनका जो ग्रेड पे है, आर्मी से जब लास्ट पे ड्रॉन किया था उस समय इनका ग्रेड पे 6,600 रुपये था, वही ग्रेड पे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर नियुक्ति के बाद उनका फिक्स किया जाना चाहिए। यह केस साथियों हाई कोर्ट में चला और आखिरकार हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देते हुए जो मेजर साहब की रिट पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि पे प्रोटेक्शन के तहत मेजर साहब को 6,600 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से जो भी एरियर और इनका वेतन बनता है वो दिया जाए। साथियों, इस फैसले से जो केंद्र सरकार है वो सहमत नहीं हुई और उन्होंने इसके अगेंस्ट रिट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। वहाँ पे ये केस चलता रहा और आखिरकार 20 मई 2022 को इसके ऊपर अंतिम फैसला आ गया। इस फैसले के अनुसार सीसीएस रूल 1986 के पैरा 8 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस पैरा में ये बताया गया है कि कोई एक्स सर्विसमैन यदि सिविल जॉब में लगता है तो उसको पुरानी सर्विस की जो जितने साल सर्विस की थी उतने इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। यानी यदि 6 साल सर्विस की है तो 6 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, ना कि उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। साथियों, सीसीएस रूल के अकॉर्डिंग इससे पहले कई केंद्र सरकार की ऐसी सेवाएं थी जिनके अंदर पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आज भी यदि एक एक्स सर्विसमैन बैंक में री एम्प्लॉय होता है तो उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। यानी सेना छोड़ने के टाइम पर जो लास्ट ड्रॉन पे होता है उसी के इक्विवेलेंट या उसी लास्ट पे ड्रॉन से उसकी सैलरी बैंक में स्टार्ट होती है। अब साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आने के बाद क्या बैंकों के अंदर भी पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा? और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो ये थी साथियों एक जो जजमेंट जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके अनुसार अब भूतपूर्व सैनिकों के पास में जो एक हक ये था कि वो जिस पेमेंट के ऊपर सर्विस छोड़ते थे
उसी पेमेंट से सिविल जॉब में वापस स्टार्ट कर पाते थे। लेकिन ये फैसला आने के बाद और जो CCS ऑर्डर 1986 का पैरा 8 है उसके अनुसार अब पूर्व सैनिकों को लास्ट पे ड्रान के ऊपर पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, ये थी आपके लिए खबर, और ये खबर आपके लिए जानना ज़रूरी था, क्योंकि जो सैनिक है इस उम्मीद में सेना से रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं कि हमारे को जो पेमेंट यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसी से हमारा पेमेंट आगे स्टार्ट होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने अन्य ग्रुप में शेयर करें, और सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.